मसीह के बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट कोस्टर डेविड है और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने एक मरतबा फिर मुमकिन किया कि मैं बिलीव इन गॉड टीवी पे खुदावंद की खिदमत करूँ। तो आए कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन ने ये मुमकिन किया कि मैं अंजील की मनादी करूँ। तो कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बरे के बारे में कि बरा जो है वो भेड़ के बच्चे को कहा जाता है, यानी कि यकसाला जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे बरा कहा जाता है और बरा वफ़ादार है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो पुराने अहदनामे में जब कोई गुनाह करता था, गुनाह सरजद हो जाता था, तो क्या करते थे कि एक बरा लेते थे, उसके ऊपर अपने हाथ रखते थे और उनके गुनाह उनके ऊपर डेवलप हो जाते थे और उस बरे को वो जंगल में छोड़ देते थे। वो बरा भूखा प्यासा मर जाता था और उनके गुनाह ढांपे जाते थे और वो लोग क्या करते थे कि दोबारा गुनाह शुरू कर देते थे। तो यीशु मसीह जो बरा है उसके बारे में भी आज हम सीखेंगे क्योंकि वो खुदा का बरा है। आज हम खुदा के बरे के बारे में बात करेंगे कि वो खुदा का बरा है। अगर हम इससे पीछे जाते हैं, पैदे अतीक में हम देखते हैं तो बरे के बारे में हम देखते तो अदन में जब गुनाह सरजद हुआ और जब उन्होंने गुनाह किया खुदा से और इंसान की जुदाई आ गई तो क्या हुआ, और वहाँ पे जब वो जुदाई आ गई तो वहाँ पे बर्रे को कुर्बान किया गया और उनके बर्रे को कुर्बान करके उनके जो चमड़े के कुर्ते बनाकर उनका नंगापन ढांपा गया। वहाँ पे हम बर्रे को कुर्बान होते देखते हैं। इब्राहिम के बेटे की बात करें, इसहाक की, तो जब कुर्बानी के लिए उसके लेके गया तो वहाँ पे इब्राहिम का बेटा नहीं कुर्बान हुआ बल्कि बर्रा कुर्बान हुआ। मिस्र की गुलामी की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि फ़िरौन को जब खुदा ने कहा कि तू मेरे लोगों को जाने दे और जब वो उसने ना जाने दिया तो वहाँ पे खुदा ने क्या कहा, खुदा ने कहा मैं सबके पलोठे मार दूंगा और उसने कहा तुम बरे का लहू लेना और अपनी चौकटों पर लगाना, जिसकी चौकट के ऊपर बरे का लहू मिले घराने का पलोठा बच जाएगा, क्या इंसान का हो क्या हैवान का। तो क्या हुआ, मिस्रियों के तमाम पलोठे मारे गए, इंसान के हैवान के सबके पलोठे मारे गए, फ़िरौन का पलोठा भी मारा गया। लेकिन उत्तम बात यह है कि इस्राएलियों का कुत्ता तक ना भौंका। ये खुदा का रहम, ये फजल है। अगर हम खुदा के बरे के बारे में देखते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में हमें खुदा के बरे के बारे में ये बात हमें मिलती है। जब इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई तो खुदा ने वहाँ पे अपनी मोहब्बत दिखाई, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह जो ज़िबा किया हुआ बर्रा है, जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसने लहू बहा दिया, उसने कांटों का ताज पहन लिया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसके ऊपर सियासत हुई, उसने अपने आप को पेश कर दिया। वो वफादार था, वो बाप का वफादार था। जैसे बरा वफादार है इसीलिए इसको बरे से तशबीह दी गई है कि वो बरा वफादार है। यीशु मसीह भी वफादार है, उसने वफादारी के साथ सारे वादे को निभाया, उसने बाप की मोहब्बत को, उसने अज़ली मंसूबे को पूरा कर दिया। जब हम देखते हैं उस बरे की कुर्बानी की तरफ, जब वो सलीब पे था तो मरते डाकू ने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने फौरन उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये कैसा बरा है, ये मोहब्बत से भरा हुआ है। मरते हुए को भी उसने कहा, डाकू को उसने कहा कि आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बरा है। कलाम मुक़द्दस में अब हम देखते हैं, एक हवाला और देखेंगे, मुकाशफा उसका 5 बाब
उसकी हम 6ठी आयत के ऊपर गौर करेंगे। और उसने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जना बाइस से बरकत हो। कलाम मुकद्दस की ये जो वर्स हमने पढ़ी है, यहाँ पे हम गौर तलब जो बात है वो बर्रे की बात हो रही है कि वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है। वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। वो आज ज़िबा नहीं हुआ बल्कि वो अज़ल से ज़िबा होता आया है। हालेलुया। यीशु मसीह अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। ये उसकी कैसी कुदरत है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बर्रा खड़ा देखा है जो ज़िबा किया है, वो ज़िबा भी हो चुका है फिर भी खड़ा है। ये कैसी कुदरत है, ये कैसा जोर है। और जब वो आलमे रवा में उतरा, जब वो मर गया और आलमे रवा में उतरा और उसने वहाँ पे कैदी रूह में भी मुनादी की। कैदी रूहों को भी वो अपने साथ ले गया जिन्होंने इसको कबूल किया। बर्रे का लहू जब हमारी ज़िंदगियों पे आता है तो हमारी ज़िंदगियों में बहाली आ जाती है। बर्रे का लहू जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो रहाई आ जाती है। बर्रे का लहू जब हमारी चौखटों के ऊपर आता है तो मौत का फरिश्ता भी गुजर जाता है। बर्रे के लहू में कुदरत है। ये ज़िबा किया हुआ बर्रा जो ज़िबा भी हो चुका है और खड़ा भी है, खड़े होने में भी एक मकाशफा है। वो मर गया है और ज़िबा भी हो चुका है फिर भी वो खड़ा है। उसकी 7 आंखें हैं जो सारी ज़मीन की सैर करती है। 7 आंखें उसके खुदा के हर जगह हाजिर और नाज़र होने का सबूत हमें मिलता है। वो एक ही टाइम में हर जगह मौजूद है। उसकी हजूरी, उसका मसा, उसकी अनॉइंटिंग हर जगह मौजूद है। हम देखते हैं एक आदमी हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी कुदरत है कि वो हर जगह मौजूद है। उसकी 7 आंखें हर जगह पर हाजिर और नाज़र होने का सबूत हमें देती हैं। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका जोर है कि ज़िबा होने के बाद भी वो खड़ा है। वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है, वो खड़ा है। ज़िबा होने के बाद क्यों खड़ा है? इसमें बड़ा मकाशफा है क्योंकि वो इसलिए खड़ा है, वो मेरी और आपकी शिफायत करता है। वो कहता है कि शायद आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा तौबा तक इसकी नौबत पहुंच जाए। वो आज चाहता है कि मैंने तेरी खातर फिदिया दिया है। वो आज चाहता है कि मैंने तेरी खातर लहू बहाया है। वो चाहता है कि मैंने तेरी खातर कांटों का ताज पहन लिया है, आज तू मुझे कबूल कर ले। वो चाहता है ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, देख मैंने तेरी खातर फिदिया दे दिया है, कांटों का ताज मैंने पहन लिया है। तू मेरी मोहब्बत की तरफ देख, मेरे लहू की तरफ देख। ये ज़िबा किया हुआ बर्रा और कोई नहीं बल्कि मेरा और आपका मसीहा है। ये आपसे मोहब्बत करता है। ज़िंदगी एक बुलबुले की मानद है जो आज है कल नहीं होगी। आज हमारी ज़िंदगियों में वक्त है कि हम उस बर्रे की मोहब्बत को देखें। ये वो बर्रा है जो खुदा का बर्रा है। ये अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है। हम खुदा के बर्रे के बारे में बात करें, ये खुदा का बर्रा नजात बन के आया है। ये मेरी और आपकी शिफायत के लिए आया है। इसने ज़िंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं। इसने आलमे रवा की कुंजियाँ छीन ली है। आज उसने हमारी ज़िंदगी में ये मौका लेके आया है कि हम उसके नाम को जलाल दें। अगर हम खुदा उनके नाम को जलाल देंगे तो आज हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को कबूल कर सकते हैं। कल का वक्त हमें पता ना हो कि हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना, भाई से बरकत हो।